Hello everyone, I am going to explain some important terms. These are जैसे कि डॉकिंग, डिसबडिंग, डीहॉर्निंग, पोल्ड एनिमल्स, डीबिंग, डीवॉर्मिंग. उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो कौन से होती है वो, जैसे कि ब्रांडिंग, टैटूइंग, टैगिंग, ईयर नॉचिंग, ये सब. ठीक है. फर्स्टली हम पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स लिए वो यहाँ पे. जैसे कि हमने भी पहले भी पढ़ा है, जैसे हम ग्रेजुएशन टाइम में होते तभी भी पढ़ते हैं कि डॉकिंग किया जाता है. मतलब डॉकिंग की हमको बस यही पता रहता है कि डॉकिंग की डेफिनेशन आती है, डिसबर्डिंग की डेफिनेशन आती है. डिसहॉर्निंग मतलब क्या होता है, सिर्फ डिसहॉर्निंग मतलब सिर्फ हॉर्न रिमूव करना होता है, और डिसबर्डिंग मतलब बर्ड रिमूव करना है होता है. और हम ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ और एक याद रखते हैं कि इसमें है ना ये कब किया जाता है और ये कब किया जाता है, क्योंकि हमको बस इतना ही पता रहता है. इसके आगे क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं, ये सब चीज़ें को मतलब कभी सोचते ही नहीं. तो सब आज वो हम सीखेंगे कि क्यों करते हैं, किस क्या ज़रूरत होती है वो सब करने की. ठीक है कि चलो तो फर्स्टली हम सीखते हैं जैसे कि डॉकिंग. डॉकिंग का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ टेल और पार्ट ऑफ द टेल. एक तो पूरी टेल रिमूव करना, नहीं तो है ना उसका आधा पार्ट रिमूव करना, आधी टेल वैसे की वैसे रखना. इसके रीज़न क्या है, हम क्यों करते हैं, उसका रीज़न ये है कि हम डिसीज ट्रांसमिशन कम हो, इसलिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको जो काऊ है उसको है ना डिसीज ना हो, जो कैटल है उसको डिसीज ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो टेल जो है वो रिमूव करते हैं या आधी करते हैं. और क्या, ईज ऑफ मिल्किंग, मेक मिल्क मोर कंफर्टेबल, और टेल हिट द वर्कर्स. मतलब क्या है कि जैसे है ना अगर उसकी टेल जो बीच बीच में आ रही है वो इधर उधर हिला रही, तो है ना जो वर्कर है जब वो मिल्किंग कर रहा है तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है. वो उसको क्या करेगी, बार बार क्या करेगी, हीट करेगी और मिल्किंग अच्छे से करने नहीं देगी. तो फिर वो क्या, वर्कर जो है ना वो भी अनकंफर्टेबल रहेगा, जो काऊ है वो भी अनकंफर्टेबल है. तो क्या करेंगे कि उसकी आधी टेली काट देंगे या तो पूरी टेली रिमूव कर देंगे कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. तो इसलिए हमें ना डॉकिंग करवाते हैं. ठीक है. उसके बाद है ना क्या सीखेंगे कि डिसबर्डिंग क्यों किया जाता है. ये दोनों टर्म सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि डिसबर्डिंग कौन सी एज में किया जाता है और डिसहॉर्निंग कौन सी एज में किया जाता है. ठीक है. डिसबर्डिंग किया जाता है कि अगर जो है ना बेबी उसका बर्थ हो गया, उसका बर्थ होने के बाद 7 से 8 दिन के बाद, या तो एक फर्स्ट वीक होने के बाद, या आफ्टर 10 डेज बाद. ये 3 याद रखना. ठीक है. जैसे कि 7 आफ्टर बर्थ 7 से 8 दिन के बाद, एक वीक के बाद या 10 दिन के बाद हम क्या करते हैं, डिसबर्डिंग करते हैं. उसके बाद है ना डिसहॉर्निंग. डिसहॉर्निंग कब करते हैं, आफ्टर 2 to 3 months आफ्टर बर्थ. 2 to 3 month आफ्टर बर्थ किया जाता है, या तो 6 महीने के पहले किया जाता है. वो 6 महीने होने के पहले किया जाता है. ठीक है. डिसहॉर्निंग इन दोनों में है ना रीजन सेम ही है क्यों किया जाता है डिसबर्डिंग. रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजुरिटी, ब्रशिंग टू द हर्डमेट्स, और रिक्वायर्ड लेस स्पेस इन द फीड बंक और लेस स्पेस इन द ट्रांजिट. मतलब क्या है कि जैसे है ना जो बुल है या काऊ है वो अपने जो ग्रुप में रहते हैं उनको है ना इंजुरी ना करे, किसी को मारे ना, इसलिए हम क्या करते हैं उसके बर्ड या हॉर्न क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. दूसरा क्या है, जो अगर वो फीड मंगर के यहाँ पे खड़ी है तो उसको क्या, उसके अगर बड़े बड़े हॉर्न्स रहेंगे तो क्या उसको है ना ज़्यादा स्पेस लगेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, डिसबर्डिंग और डिसहॉर्निंग कराएंगे. और एक रीज़न क्या हो सकता है कि उसको हम अगर ट्रांसपोर्ट कर ले, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट भी तो करते हैं. अगर कहीं से हमको जैसे ना रेड सिंधी चाहिए तो वो नॉर्थ साइड में मिलते हैं, हमको तो महाराष्ट्र में चाहिए तो हमको उसको तो ट्रांसपोर्ट करके लाना होगा. ठीक है. तो उस टाइम पे उसको क्या करे लगेगी, ज़्यादा जगह लगेगी. या बहुत सारे कैटल, जैसे कि मार्केट लगता है कैटल का, तो उसको क्या ट्रक में भर के लाते, तो उनको क्या ज़्यादा जगह लगेगी. जब अगर उसके हॉर्न्स बहुत बड़े बड़े हैं तो वो ज़्यादा स्पेस लेगा. तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए हम क्या डिसबर्डिंग और डिसहॉर्निंग करवाते हैं. उसके बाद आता है ना पोल्ड एनिमल. पोल्ड एनिमल मतलब क्या होता है, बहुत ईजी होता है. जैसे कि है ना उसको हॉर्न ही नहीं होते, जब उसका बर्थ होता है ना तो वो विदाउट हॉर्न उसका बर्थ होता है. तो वो जो काऊ या बुल रहेगा उसको क्या नहीं रहेंगे, हॉर्न रहेंगे नहीं जब उसका बर्थ होगा तब. तो उसको बोलते हैं पोल्ड एनिमल. उसके बाद है ना डिपिंग और डिवॉर्मिंग. ये लगभग जो सेम ही है. जैसे कि डिपिंग क्या किया जाता है, जो अपने जो कैटल रहेगा उसके बॉडी पे है ना एक्सटर्नल पैरासाइट्स अगर है
वो क्या करेंगे, उसका जो खून चूस सकते हैं या उसको डिसीज और मतलब डिसीज हो सकता है उस कैटल को, तो क्या करेंगे हम उसको है ना पैरासिटिक वाटर में क्या करेंगे, पैरासिटिसाइड वाटर में उसको है ना डिप करवाएंगे, मतलब उसको नहला देंगे, ठीक है, उसको वहां से डिप करके निकाल देंगे ताकि क्या हो जाएगा, उसके जो पैरासाइट है उसके बॉडी पे, एक्सटर्नल बॉडी पे, ऊपर पे या एक्सटर्नल बॉडी पे जो पूरे पैरासाइट्स है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद क्या, डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग मतलब क्या, इंटरनल पैरासाइट, इंटरनल वॉर्म रिमूव करना, नॉट पैरासाइट, इंटरनल वॉर्म रिमूव करना। जैसे उसके पेट पे है ना बहुत सारे वॉर्म्स हुए तो उसको रिमूव करना, तो उसको क्या बोलते हैं, डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग कब की जाती है, डिवॉर्मिंग है ना अगर वो 6 मंथ का होने वाला है, अभी अभी बर्थ हुआ है उसका, और 6 मंथ होने तक उसको हर मंथ उसकी क्या की जाती है, डिवॉर्मिंग की जाती है। और आफ्टर 6 मंथ एक तो 2 से 3 मंथ के गैप में की जाती है, या 4 से 5 मंथ के गैप में की जाती है, या उसके इंटरवल में की जाती है, ये सब है ना डिवॉर्मिंग का है। तो ये बहुत अच्छे से, जैसे डॉकिंग हो गई, रिमूवल ऑफ टेल और पार्ट ऑफ टेल, डिसबर्डिंग हो गई, ये कब करेंगे, 7 से 8 के दिन के बाद आफ्टर बर्थ, उसके बाद फर्स्ट वीक होने के बाद आफ्टर बर्थ, और 10 डेज आफ्टर बर्थ ये करेंगे। और डिसहार्डनिंग 2 to 3 मंथ्स के बाद आफ्टर बर्थ, और 6 मंथ के पहले, ठीक है, 6 मंथ होने के पहले। उसके बाद पोल्ड एनिमल मतलब एनिमल बॉर्न विदाउट हॉर्न, उसको बोलते हैं पोल्ड एनिमल। उसके बाद है डिपिंग। डिपिंग मतलब क्या, जो एक्सटर्नल पैरासाइट है उनको रिमूव करने के लिए हमको क्या करना है, जो कैटल है उसको नहलाना है, उसको उस पैरासिटिसाइड जो वाटर रहता है उसमें डिप करके उनको निकालना है। डिवॉर्मिंग मतलब जो इंटरनल जो वॉर्म्स हुए, उनके पेट में जो वॉर्म हुए उनको रिमूव करना है, इसलिए हम डिवॉर्मिंग करेंगे। वो कब करेंगे, अगर 6 महीने का होने का है, 6 महीने तक क्या करेंगे, हर मंथ करेंगे। और आफ्टर 6 मंथ एक तो 2 से 3 महीने के बाद करेंगे, या 2 से 3 महीने के इंटरवल में करेंगे, या 4 से 5 महीने के इंटरवल में करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इट विल बी पीस ऑफ केक फॉर ऑल ऑफ यू। तो इसके बाद हम सीखेंगे आगे का, जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क। जैसे ना हमने बहुत सारे देखा है कैटल जो होती है, जैसे काऊ होती है ना, उस पे बहुत सारे, या जो बुल होते हैं उन पे है ना ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग मतलब ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि उस पे मतलब है ना नंबर छप दिए जाते हैं, या टैटूइंग की जाती है, टैगिंग की जाती है, या नॉचिंग की जाती है। तो हम सीखेंगे क्यों करते हैं और कैसे होता है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे, बहुत बढ़िया सीखेंगे। इसका क्या है ना, ब्रांडिंग की जाती है। ब्रांडिंग मतलब क्या होता है, इम्प्रिंटिंग ऑफ नंबर बाय द आयरन केमिकल कोएलेंट इज नोन एज द ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब क्या होता है कि इस पे है ना ऐसा, जैसे यहाँ पे लिखा है AJS 12909, ये ना ऐसी ब्रांडिंग की जाती, कहीं पे भी पीठ पे की जाती है, या जो उसका जो बैक साइड होता है, ठीक है, जो पेट के बाद जो छोड़ के जो बैक साइड होता है वहां पे की जाती है, ऐसे करते हैं, ठीक है। या तो BT बड़ा सा लिखेंगे, BT ऐसे छप डालेंगे, तो ये थोड़ा इंजरी भी होती है उनको और पेनफुल भी होता है ये, ठीक है, इम्प्रिंटिंग ऑफ नंबर करना। तो रीजन क्या है, एज टू आइडेंटिफाई द ओनर, मतलब ओनर के पास अगर है ना बहुत सारे कैटल है तो उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मतलब कौन सा क्या है उसकी, मतलब अगर बहुत सारे जो रहते हैं ना, पहले की एक गांव में एक रहता था, एक आदमी रहता था, वो है ना सबकी क्या करता था, काऊ को है ना लेके जाता था चराने के लिए, ठीक है। तो वो जो हमारी कौन सी, ये हमको क्या याद रहने के लिए हम क्या करेंगे, उस पे क्या करेंगे, ब्रांडिंग करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए जैसे टैटूइंग होती है ना, ये क्या होता है, पंक्चर द डिजायर्ड नंबर पंक्चर किया जाता है इन स्किन विद द टैटू फोर्सेप, देन द रबिंग एट टैटू इंक। जैसे क्या है ना, ये मोस्टली यानी ईयर में किया जाता है, जो कैटल होती है उसके ईयर में किया जाता है। क्या उस पे वहां पे ना फोर्सेप से नंबर ऐसे डॉट से, ऐसे डॉट से 1 लिख रहे थे, ऐसा लिखेंगे 1, फिर 2 ऐसा फिर 4 ऐसा, ठीक है, ऐसा करेंगे, ये फोर्सेप से करते हैं। उसके बाद है ना इसमें क्या करते हैं, इंक जो है ना वो रब कर देते हैं, इंक भर देते हैं और ऐसे रब कर देते हैं, तो उसमें है ना नंबर वो छप जाता है, ठीक है। और ये कब किया जाता है, 15 डेज ओल्ड काफ में किया जाता है ये टैटूइंग।
और टैटूइंग विल स्टे विद द एनिमल ऑल थ्रू द लाइफ, और ये उसके मरने तक उसके साथ रहती है टैटूइंग। इफ द ब्रीडर विशेज टू रजिस्टर द प्योर ब्रीड एनिमल, ये क्यों की जाती है कि जैसे है ना एक ब्रीडर है, उसको है ना याद रखना है कि ये जो काऊ है अपने काम आ सकती है, हम इसके है ना मतलब बहुत अच्छे से मतलब क्रॉसिंग या ब्रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत अच्छे से कैरेक्टर है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो कुछ उसके है ना कान में नंबर क्या करेगा, पंक्चर्ड करेगा और उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। इसके बाद है ना टैगिंग। टैगिंग ये मोस्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन मेथड है। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कौन सी टैगिंग? इसका पर्पस क्या होता है कि ये जैसा ईयर निकाला है मैंने यहाँ पे, और ये ऐसा येलो कलर का वगैरह क्या टैग रहता है, उस पर नंबर लिखा रहता है, उस पर ये भी लिखा रहता है, उसकी एज लिखी रहती है, उसने फर्स्ट टाइम बेबी को कब बर्थ दिया था, उसने कितने बेबी को बर्थ दिया है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो कब उसका मतलब उसकी मेटिंग करवाई गई है, वो कब से प्रेग्नेंट है, उसको मतलब पता चलेगा ना उनको कि मतलब इसके 9 मंथ कब भरने वाले हैं, ये सब पता चलेगा उनको। तो ये सब चीज़ें हैं ना उस टैगिंग पे लिखी जा सकती है, ताकि वो बहुत इजी हो मैनेजमेंट करने के लिए भी और रिकॉर्ड करने के लिए भी, क्योंकि एक साथ तो इतने सारे काऊ की या कैटल की हम याद नहीं रख सकते, तो वो रिकॉर्ड अच्छे से रखने के लिए कि इसके कितने मतलब कितना स्पैन बाकी है, वो कितने एज की है, उसका जेंडर कौन सा है, ये सब चीज़ें उस पर लिखी जाती है और रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है। इसके बाद है ना, इसके बाद हम सीखेंगे ईयर नॉचिंग। ईयर नॉचिंग ये रेयरली कैटल में की जाती है, पर ईयर नॉचिंग हमको सबसे ज़्यादा है ना जो पिग होता है, स्वाइन होता है, उसमें हमको देखने को मिलती है, और उनमें है ना यू वी और डब्ल्यू शेप में ईयर नॉचिंग की जाती है, और ये मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये है ना पिग में ही की जाती है, ताकि जैसे कि अगर उनको है ना कोई जो उन्होंने उनको पता है कि अभी है ना इस पिक को हम है ना मीट के लिए यूज़ करेंगे, तो उसको है ना उसको मतलब वो जब उस वहाँ पे जो छोटा होगा कितने साल का है, तो वो तब से उसका ईयर नॉच कर देंगे, और फिर उनको पता रहेगा कि आगे हम कभी आएंगे तो इसको लेके जाना है, इसको हमको मीट पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, या ऐसा भी कि उसका ईयर नॉच करके रखेंगे। बहुत सारे पिग में क्या होता है ना एक साथ 10 से 12 बेबीज हो जाते हैं एक पिग को, ठीक है, मतलब पिग को पिगलेट 10 से 12 हो जाते हैं। तो क्या उसमें से है ना मेरे को एक बहुत अच्छा दिख रहा है कि उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर है कि वो है ना ब्रीडिंग के लिए आगे यूज़ किया जा सकता है, तो मैं उसके क्या करूँगी, ईयर नॉच करके रखूँगी कि भाई मेरे को ये समझ में आना चाहिए और ये दिखना चाहिए, ये वाला है, ये मेरे को याद रहना चाहिए कि ये वाला है जो मैंने सोचा था कि ये वाला बहुत अच्छे कैरेक्टर है इसमें, और ये ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा यूज़फुल हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका ईयर नॉच करके रखेंगे, हमको जो चाहिए वो शेप में हम क्या करेंगे, ईयर उसका नॉच करके रखेंगे और उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। तो जैसे कि हो गए पूरे आइडेंटिफिकेशन मार्क। आई होप आपको सब ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।